बामन को एक जाति के रूप में ले लेते हैं। बामन कोई जाति नहीं, ब्राह्मण तो धर्म है, यज्ञ का सूत्र है, शिखा है, प्रतिपादन करने वाली वेदा है। और वह ब्राह्मण है जो संसार में ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं, वो ब्राह्मण कर सकता है। ब्राह्मण के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। आपने कथा भी सुनी होगी, आत्मदेव के ब्राह्मण को उनको 7 जन्मों तक संतान नहीं थी, लेकिन ऋषि के वरदान से, आशीर्वाद से उसको संतान हो गई। और उसका फल जो है गोकर्ण के रूप में गौ माता ने भी फल के रूप में दे दी। ये ब्राह्मण का तो आशीर्वाद है, ये ब्राह्मण ही कर सकता है। यहां तक कि राजा दशरथ को भी ब्राह्मण का ही आशीर्वाद मिला। शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, पुत्र काम जसा जय करा। और शृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्राप्ति शृंगी ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा और रहा। तो बामन भगवान का भी जो जन्म हुआ है किसी व्यक्ति से इंद्र के लिए नहीं हुआ है, समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए, रक्त संस्कृति को विनष्ट करने के लिए बामन भगवान ने अवतार लिया है। और जब बामन भगवान ने अवतार लिया है तो बामन भगवान का जब अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म का उद्देश्य भी यही है, श्री राम जी के जन्म का उद्देश्य भी यही कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों बने रहेंगे तो पृथ्वी टिकी रहेगी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान श्री राम जी ने डिमडिम घोष किया है। क्या घोष किया है? मेरे आने के उद्देश्य कारण है। आप विचार करिए, हमारे कोई कारण है आने के? हम बिना कारण के यहाँ हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा लें, बच्चे बढ़ जाएं, बच्चों के बच्चे यहाँ, यही हमारा प्लान, यही प्लान है ना, इसके अतिरिक्त कुछ है क्या? लेकिन राम जी ने उद्देश्य लेकर के आए हैं कि विप्र, यदि ब्राह्मण रहेगा तो धर्म जीवित रहेगा, और गौ माता रहेगी तो अर्थ रहेगा, और सुर रहेंगे तो काम इच्छित फल प्राप्ति होगी, और संत जीवन में आ जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। इसलिए चारों का रहना बहुत आवश्यक है। तो राम जी ने आकर उद्देश्य दे दिया, और कृष्ण जी ने भी। सब आप लोग तिलक लगाते ना तो कहते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण जी ने भी गौ ब्राह्मण के लिए जन्म लिया। और वेद क्या कहता है? बृहस्पते आदि आदर्यो अर्याद्युमद बेभादि क्रतुम वज्जने जज्जीदाय जावाता भेद प्राजा तारसमासोद्रा वेणन देहि चतुरम। शुक्ल यजुर्वेद बृहस्पति मंत्र, जो आपके जीवन में नहीं मिल सकता, चित्र विचित्र वस्तु, अनिश्चित वस्तु भी गुरु बृहस्पति दे सकते हैं। ये वेद मंत्र में जिन कन्याओं को विवाह नहीं होता ना, तो ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि गुरु मंत्र का जप कराइए। जब बृहस्पति किलकिलाएगी तब तो उसका विवाह होगा। जिसके संतान नहीं है, गुरु बृहस्पति के ब्राह्मण लोग जप कराते, इसी मंत्र का जप कराते हैं। इसलिए विप्र प्रसादात् धरणी धर, भगवान ने कह दिया है कि मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही पृथ्वी को धारण किया है, धरणी को धारण किया। और विप्र प्रसादात्
कमला बरो हम, मैंने कमला को भरा है, ये विष्णु भगवान कह रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में यदि ब्राह्मण आ जाएंगे तो धर्म बन जाएगा, संस्कार आ जाएंगे। आज संस्कार का अभाव क्यों है? आज का जो कार्यकाल है और गौ ब्राह्मण को बाहर हमने कर दिया है, इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का अभाव हो चुका है। क्षमा चाहता हूं, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, हम सब धृतराष्ट्र भी बन गए। कारण हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो, हमारा सारा जीवन उनमें लग गया, दूसरे कहीं सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन दो में धर्म यदि दे देंगे तो ये मान लीजिए हम इससे ऊपर चले जाएंगे। अभी उनको ये नहीं मालूम, एक संतान को यही नहीं मालूम है कि भाई का प्रेम क्या होता है। उसको ये एक ही संतान जिनके हैं उनको ये नहीं मालूम कि बहन किसे कहते हैं। उसकी हम क्या परिभाषा करें? बहन के बारे में क्या मालूम? उसकी तो एक ही संतान है ना, क्या बताएंगे? समाज में क्या देंगे हम? संस्कार की बेला में इसीलिए ब्राह्मणों का बने रहना, गौ माता का बने रहना, बैतरणी से पार होना है। कोशिश करिए कि हम गौग्रास दें, बिना गौग्रास के भोजन ना करें। भगवान के 3 मुख हैं, पहला यज्ञ का मुख, दूसरा ब्राह्मणों का मुख और तीसरा गोमुख। तीनों ग्रास जो नित्य प्रति अर्पण करता है तो भगवान उसके भोजन को ग्रहण करके अनेक प्रकार की संपत्ति देते हैं। अब बताइए इनमें से कौन कौन मुख, 3 मुख? ब्राह्मणों का भोजन रोज करा रहे हैं क्या? नहीं करा पा रहे। यज्ञ रोग नहीं करा पा रहे तो गौ माता को दे दीजिए तो 3 फल आपको मिल जाए। कार बेकार है भैया जब तक गौ माता द्वार पर नहीं है, और जिस द्वार पर गौ माता बंधी रहती है तो बैतरणी में पार करने वाली वही है। इसलिए वामन जयंती के अवतार पर हम अभी आपसे कहना चाहते हैं, संकल्पित कराना चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो तो हम तो कहते हैं, लेकिन यदि हमने गौ का अर्थ दे दिया तो एक गौ कटने से हमने बचा लिया। कहीं भी जाते गौ माता की बात तो हम करते ही हैं। इसलिए गौ माता के लिए संकल्पित हो, ब्राह्मणों का पूजन करें, आदर करें। यदि ये दोनों बने रहेंगे तो जीवन में आनंद, उमंग, उत्साह और शांति सहज रूप से मिल जाएगी। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और रहा आचार्य तरुण जी जो है परम वैष्णव भी हैं, ब्राह्मणों के भक्त भी हैं, इनसे कथा सुनना भी एक भगवत परंपरा का अनुकरण करना ही है। क्योंकि वस्तुतः भागवत जो है भक्तों द्वारा कही और भक्तों द्वारा सुनी गई है। और भक्त किसे कहते हैं? जो सहज हो जाए, सरल हो जाए, उसको तो भक्त कहते हैं ना। जिसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कड़क नहीं हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज में जोड़े से ठलाहट ना हो, तो वही तो भक्त है। जो सहज बन जाए, विनम्र हो जाए, वही भक्त है। तो भक्त की परिभाषा सहज सरल है। और जो